अब विपिन को ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर उसके हाथ के अंदर गोली मार दी हो, जिसकी वजह से उसके हाथ के अंदर छेद हो गया हो। लेकिन वहीं जो लोकी थी ना, वह वहीं पे नहीं रुकती, वो वापस से तैयार हो जाती है विपिन की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन विपिन फिर से उसको अपनी ओर आते हुए देखकर उसके तो पसीने पसीने छूट चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी पल रोने लगेगा। वहां पर वो उससे कहता है, "ए, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे साथ में एक बार लड़ने के लिए आया था, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? आखिरकार मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कौन सा भगा के ले गया हूँ? वह देखो वहां पर है, वो उन दिनों ने उन चारों ने तुम्हारी ऐसी हालत की थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।" विपिन यहाँ पर उस लोकी से कहता है, लेकिन वो लोकी विपिन की बात मानने का नाम नहीं ले रही थी। सीधा वो विपिन की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। इस बार जो उसका निशाना था ना, वह सीधा विपिन का पेट था। वो विपिन के हमलों को डोज करते हुए सीधे उसके पेट की तरफ बढ़ने लगती है। अगले ही पल वहां पर वो लोकी गायब हो जाती है। वह सीधे विपिन के पेट के अंदर जा चुकी थी। ये क्या हो गया? वहीं उस लोकी को ऐसे विपिन के पेट के अंदर जाते हुए देखकर सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी उस लोकी को पकड़ने के लिए। वह तो यहाँ पर हर्षित के लिए ही आए हुए थे। उनको नहीं पता था कि वह लोकी सीधे विपिन के अंदर चली जाएगी। वहीं हर्षित कहता है, विपिन ये क्या हो गया? यहाँ पर वो लोकी मेरे काम में आने वाली थी, आखिरकार वह कहाँ पर चली गई?" वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि वो लोकी कहाँ पर चली गई, बस मेरे पेट की तरफ आई थी और गायब हो गई।" लेकिन अचानक से विपिन को कुछ याद आता है, तो उसके साथ में वह एक काम करता है और अपनी आध्यात्मिक बोध को एक्टिवेट करते हुए अपने शरीर के अंदर देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह यहाँ पर अपने शरीर के अंदर देखता है ना, तो वो पाता है कि वो लोकी अभी उसके शरीर के अंदर आराम से बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां पर आराम फरमा रही हो। "ए, तुम क्या कर रही हो अंदर? चलो बाहर निकल कर आओ, मेरे को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर हर्षित को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पेट में जाकर रहो, मेरे को यहाँ पर तुम्हें नहीं खाना है।" विपिन यहाँ पर पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। वहां पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वह अपने साले को मनाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए छोटे मोटे गिफ्ट देकर उसको अपनी तरफ कर देना चाहता था। लेकिन फिर भी इस बंदे ने यहाँ पर मेरा यहाँ पर नाम कटवाने की हिम्मत कर ली थी। वह विपिन की बात सुनने के बाद में जो लोकी थी ना, वह अंदर ही अंदर उछल रही थी, अपने पिछवाड़े को हिला रही थी। वह यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही थी कि मैं बाहर क्यों आऊंगी, आखिरकार मैं बाहर आई तो तुम मेरे यहाँ पर काजू के नट तोड़ दोगे, इसी वजह से मैं अपने काजू के नट तोड़वाने बाहर नहीं आ सकती। ये तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में ऐसा दगा नहीं कर सकता। विपिन यहाँ पर फिर से लोकी से कहता है, लेकिन लोकी इस बार उसके उस रिएक्शन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती, बस वहीं पे आलस्य से लेटी रहती है। वो वहां पर उससे कहती है, वह फिर विपिन उससे हर्षित से कहता है, हर्षित पता नहीं क्या हुआ कि ये लोकी मेरे अंदर जाकर बैठ गई है।" लेकिन उसकी बात सुनते ही यहाँ पर तीनों ने फिर से अपनी आध्यात्मिक वर्थ को एक्टिवेट किया और विपिन को स्कैन करने लगे। उसको स्कैन करने के बाद में वो बता सकते थे कि जो लोकी थी वो वहां पर उसके तांते के अंदर जाकर बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको वहां पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। वहीं वहां पर हर्षित ने अपना सिर निराशा से हिला दिया। अब क्या करें, अब यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। विपिन, तुम्हें पता है कि ये लोकी यहाँ पर तुमसे प्रश्न हो चुकी है, यहाँ पर इसने शायद तुम्हारे साथ में रहना ही सही चुना है, हालांकि फिर भी तुम अभी इसका यूज नहीं कर सकते। बात कुछ ऐसी है कि जब तक तुम यहाँ पर शांति स्टेज 7 के ऊपर नहीं चले जाओगे ना, जब तक ये तुम्हारे अंदर ही रहेगी। जब तुम शांति स्टेज 7 के ऊपर चले जाओगे तो उसके बाद में ये तुम्हारे हेल्प करेगी और फिर तुम उसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ा पाओगे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन बहुत ही ज्यादा शर्मनाक महसूस कर रहा था। अब उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि उसका वहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वह उस लोकी को अपने साथ में रखे। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। वह हर्षित से कहता है, हर्षित बात कुछ ऐसी है कि अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी मैं एक मदद जरूर कर सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हें ये लोकी केवल एक ही तो मकसद के लिए चाहिए थी ना, तुम इसके साथ में अपना लेवल अप ही तो करना चाहते थे, तो मैं क्यों ना ऐसा करता कि मैं शायद यहाँ पर तुम्हारा लेवल अप करवा सकूं। अगर मैं तुम्हारा लेवल अप करवा देता हूँ तो उसके बाद में तुम्हें इस लोकी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। वहीं विपिन बिल्कुल मायूस के चेहरे के साथ में उससे कह रहा था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर उसकी शर्म भी देखी जा सकती थी, जहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। क्या तुम मेरा लेवल अप कराओगे? वहां पर जैसे हर्षित ने विपिन के मुंह से वह शब्द सुने तो वो वहां पर चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर शांति स्टेज 8 कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी। हाँ, वो जानता था कि विपिन एक बहुत
बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी किसी के लिए भी इस तरह से लेवल अप करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर कोई शायद स्टेज 9 या 9 स्टार मास्टर टीचर भी होना तो वो भी शायद किसी लड़ाकू की हेल्प कर सकता था उसका लेवल अप करवाने में। और यहाँ पर विपिन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अभी शायद स्टेज 5 और एक 7 स्टार मास्टर टीचर था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। वहीं हर्षित को इस तरह से मायूस देखने के बाद में विपिन उससे कहता है, देखो हर्षित, अब यहाँ पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर एक संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंचना है और इसके अलावा हमारे पास में इसको आजमाने के अलावा एक और तरीका कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, विपिन ने उससे कहा। अब उसकी बात सुनने के बाद में हर्षित जानता था कि विपिन था जिद्दी, वह यहाँ पर उसकी बात नहीं मानने वाला था। फिर से वो वहाँ पर उसको समझाता है, विपिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर तुम मेरी यहाँ पर अभी हेल्प भी करना चाहो ना तो तुम फिर भी नहीं कर सकते। बात कुछ ऐसी है कि जो मेरी एनर्जी है ना वो पहले से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसी वजह से इस टाइम पे तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हर्षित ने उससे कहा। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, ओह अच्छा ऐसी बात है तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शायद मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ। विपिन ने उससे कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ मैं कुछ करने की ट्राई तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद में विपिन अब वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और सीधा स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। विपिन ने पहले यहाँ पर हर्षित के ऊपर एक बुक बना ली थी, वहाँ पर वो उस बुक का यूज करते हुए यहाँ पर डायमेंशन साइलेंसर के बारे में समझना चाहता था, डायमेंशन की और भी ज्यादा नॉलेज लेना चाहता था। इसी वजह से उसको लगा कि शायद उसको यहाँ पर हर्षित के ऊपर एक बुक बना लेनी चाहिए। और जब हर्षित वहाँ पर लड़ रहा था तो उस समय उसने उसके ऊपर एक नई बुक बनाई थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका यूज अब यहाँ पर आ जाएगा। विपिन जल्द ही अब उस बुक को देखने लगता है। इसने यहाँ पर ब्लड लाइन का ज्यादा ही यूज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जीत ने भी इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज नहीं किया था, उसने 1 या 2 बार किए थे जिसके बाद में उसकी पूंजी पूछ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर इसने कम से कम 100 वालों का यूज किया था और इतने ज्यादा होने के बाद में तो उसकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन होनी ही थी। उसके बाद में भी वहाँ पर और भी चीजें पढ़ने लगता है, इसके अलावा उसकी रक्त रेखा के बारे में उसको और कुछ भी पता चलता है। लेकिन यहाँ पर उसकी वही बहन तन जाती है, वह यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान सा लगने लगता है और वही एक्सप्रेशन उसके बाहर के शरीर के ऊपर भी लगा हुआ था। वहीं उसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद में हर्षित अपने आप को नहीं रोक पाया। वो आखिरकार ये जानना चाहता था कि विपिन अभी किस बारे में सोच रहा था, वो कैसे उसकी हेल्प कर सकता था। तो उसके साथ में वह जल्दी से विपिन से पूछता है, विपिन क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला, क्या तुम मेरे किसी तरह से यहाँ पर हेल्प कर सकते हो? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और बड़ी परेशानी के साथ में कहता है, हाँ मेरे पास में एक तरीका तो है और बड़ा आसान भी है। इसके साथ में वो जल्दी से अपनी कलाई घुमाता है और अपनी स्टोरिंग के अंदर से एक शराब की बोतल बाहर निकाल लेता है। ये वही लोकी थी। वहीं उसकी वह शराब की बोतल को देखने के बाद में साक्षी उससे कहती है, ये क्या कर रहे हो विपिन, क्या तुम यहाँ पर अभी हर्षित को ये शराब पिलाना चाहते हो? वहीं हर्षित भी अभी विपिन को देख रहा था, उसको पता नहीं था कि विपिन अभी क्या करना चाह रहा था। वहीं विपिन ने कहा, हाँ एक बार इसको पी लो, यहाँ पर तुम्हारी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएगी, तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होने वाला, तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा। लेकिन विपिन तुम्हें पता है ना कि अभी जो हर्षित है ना उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, अगर उसने इस बार इस शराब को यहाँ पर पी लिया ना तो उसके बाद में शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। वहीं फारिस आगे बढ़ता है, वो उससे कहता है, अरे विपिन अगर तुम्हें शराब पीनी ही है ना तो मेरे साथ में पियो, हम दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर इसको पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हर्षित को मत कहो, हर्षित अभी अगर इस शराब को पी लेगा ना तो वह जुम ततहिया करते हुए ऊपर पहुंच जाएगा, इसी वजह से तुम्हें उसको ये नहीं पिलानी चाहिए। वहीं फारिस की बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी है। इसी वजह से वह फिर वहाँ पर हर्षित से कहता है, हर्षित क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं? अगर मेरे पर विश्वास करते हो तो इसको अभी पी लो। वहीं साक्षी और अभी फिर से उसको आगे बढ़कर रोकने वाले थे, लेकिन हर्षित ने अपना हाथ हिलाया और उनसे कहा, ठीक है एक बार मैं इसको ट्राई कर ही लेता हूँ, वैसे ही मुझे विपिन के ऊपर पूरा भरोसा है। उसके अगले ही पल जल्दी से जो हर्षित था ना वह विपिन के हाथ के अंदर से वह शराब की बोतल ले लेता है और अगले ही पल घुट घुट कर उस पूरी शराब की बोतल को पी जाता है। जल्द ही वह शराब की बोतल उसके शरीर के अंदर जा चुकी थी। कुछ देर यहाँ पर महसूस करने के बाद विपिन की वहाँ पर हर्षित की आंखें सिकुड़ जाती है। विपिन यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन विपिन उससे हाथ हिलाते हुए कहता है, बस थोड़ी देर रुको, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अचानक से यहाँ पर जैसे विपिन ने वो शब्द कहे थे ना कि जो हर्षित की बॉडी थी उसके अंदर सनसनी सी चल जाती है, यहाँ पर उसकी आत्मा तहलका मचाने लगती है और जो उसकी एनर्जी थी ना इधर उधर उछलने लगती है। वह जल्दी से वहाँ पर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है, आखिरकार इस शराब के अंदर क्या है?
है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर हर्षित ने कहा, लेकिन अचानक से उसका जो चेहरा था ना काला पड़ जाता है। वो विपिन की तरफ देखता है और उससे कहता है, विपिन इसके अंदर जहर मिला है। जैसे वहाँ पर वो ऐसा करता है, एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जल्द ही मिलते हैं हम रात को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कैसा लगा वह आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दें।